सर आज एक बड़ी खबर आई हाई कोर्ट से, बुशरा बीबी को जमानत मिली, क्या कहेंगे सर? एक और झूठे केस में आज इंसाफ हुआ है। उनको 264 दिन से जेल में रखा गया था एक ऐसे मुकदमे में जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो आज अदालत ने कहा है कि उनको फिलफौर रिहा किया जाए। सर क्या समझते हैं कि जो अब नई जो आईनी अदालतें वगैरह और जो कुछ किया गया है, तरमीम जो लाएगी, अब इसका कोई असर होगा अदालतों में? हम देखेंगे जी। इसका मकसद तो यही है कि अदालतों को मगलूब किया जाए, अपनी मर्ज़ी के जो जज हैं वो लगाए जाएं आईनी बेंचों में, जो हुकूमत और जो मुक़तदरा है उसकी पसंद के फ़ैसले दें। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी आज़ादियों के साथ है। तो हम बिल्कुल नज़र रखेंगे, हम एहतजाज भी करते रहेंगे। हम इस तरमीम को गैर आइनी समझते हैं, गैर अखलाकी समझते हैं। जिस तरीके से ये तरमीम की गई है, अगवाकारी के ज़रिए, जिस तरह ये पार्लियामेंट कायम की गई है धांधली के ज़रिए, उस सब के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। जो मेंबरान असम्बली मुनर्रफ हुए उनके हवाले से क्या कहेंगे, क्या पॉलिसी है? जी उनके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है। हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। उनकी जो सीटें हैं उनके हवाले से भी हम कानूनी जो है चाराजोई वो करेंगे। सर जैन कुरैशी साहब के हवाले से भी खबरें चलें तो क्या उनको बिल्कुल शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। उनका जो कॉन्डक्ट है उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। वो पार्टी से उनका राब्ता मुनक़ते हुआ और फिर उन्होंने उसके बाद कल या परसों एक वीडियो पैगाम दिया। तो ये तमाम मामला हमारे सामने है। उनके साथ भी उसी तरह मामला होगा जैसे किसी और के साथ। सर ख़ुसूसी कमेटी की मीटिंग में पीटीआई ने शिरकत क्यों नहीं की? बिल्कुल ठीक नहीं की। हम जब इस पूरे अमल को ही काला कहते हैं, स्याह कहते हैं, तो हम क्यों इसमें शामिल हों? परसों एक वारदात हुई, कल हम उस वारदात के नतीजे में बनने वाली कमेटी में बैठ जाते, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। हम इस तमाम अमल के ख़िलाफ़ एक तहरीक का ऐलान कर रहे हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तो हम किस तरह इस अमल का हिस्सा बन सकते हैं? सर आगे भी हुकूमत जो जुडिशल के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से हम नहीं बैठेंगे उसमें भी बाइकाट होगा? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। सर फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि मेरिट से हटकर तीसरे नंबर वाले को जज बनाया गया। देखिए एक उसूल है या था सीनियरिटी का। हम अब भी यही कहते हैं कि आइन का वही उसूल है ताकि मुक़तदरा को, हुकूमत को मौका ना मिले लोगों को चुनने का। चुनने से ये होता है कि 6-7 जज जो हैं सीनियर वो सर झुका के बैठ जाती हैं अदालत में। उन्हें ये पता होता है कि 1 साल में 2 साल में मैंने 3 सीनियर मोस्ट में होना है। जो आज 3 सीनियर मोस्ट हैं वो तो करते ही हैं। तो हम नहीं चाहते, हम समझते हैं ये अदलिया की आज़ादी का कत्ल है कि 6-7-8 सीनियर जज जो हैं वो इस उम्मीद में बैठे रहें कि नज़र करम उनकी जानिब आएगी। तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की बात है। हम इसके सख्त मुखालिफ थे और रहेंगे। पीटीआई इक़्तिदार में आकर के इससे आईनी तरमीम को रिवर्स करेगी? बिल्कुल करेगी। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जिस तरीके से की गई है धौन से अगवा के ज़रिए, जिस तरह एक फ़रेब ज़दा झूठी असम्बली ने ये सब कुछ किया है, हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ कदम उठाएंगे।